हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ, जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। अभी बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं, तो आपको कौन से मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करना है और प्रॉफिट अर्न करना है, इसकी जानकारी हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगी और पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनी क्या काम करती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, उसकी पूरी जानकारी ये आपको एक सिंगल मात्र चैनल पे मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं इस आईपीओ की डेट के साथ। तो यह आईपीओ 10 तारीख को ओपन हो गया, 12 तारीख को यह क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का इशू प्राइस 599 से 629 रुपये रखा गया है। आपको 629 रुपये पर ही बिड अप्लाई करना है। रिटेल का कोटा देखिए, यहाँ पे 35% रखा गया, मतलब कंपनी पिछले 3 सालों में प्रॉफिट मेकिंग है। यह तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर तो आपको पता है कि जब भी रिटेल का कोटा 35% रखा जाता है, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं पिछले 3 सालों में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है, वहाँ पे लॉस नहीं है। आईपीओ का इशू साइज 1270 करोड़ का करीब है। ऑफर फॉर सेल पूरा का पूरा है 1269.35 करोड़ का पूरा आपका ऑफर फॉर सेल है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है, मतलब कंपनी ने अपने प्राइस को 10 बार तोड़ दिया है ऑलरेडी। तो मतलब यह प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस है कंपनी का, वो 6,290 रुपये का रखा गया है। ठीक है, आपको 629 में मिल रहा है, क्योंकि सपोज कीजिए अगर आपने 10 रुपये में ख़रीदा होता तो आपको 10 शेयर मिलते आज। ठीक है, तो उस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया गया है। एम्प्लॉय के लिए 59 का डिस्काउंट रखा गया। अलॉटमेंट 13 तारीख को होगा, 14 तारीख को रिफंड और 17 तारीख को आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब एक बार लॉट साइज की बात करते हैं, तो अगर आप रिटेल में अप्लाई करने वाले हैं तो 23 शेयर का एक लॉट है, 629 रुपये का प्राइस बैंड है। तो एक लॉट के लिए आपको 14,467 रुपये का बिड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल एचएनआई में जाना चाहते हैं तो 14 लॉट 322 शेयर 2,02,538 रुपये की बिड अप्लाई करनी पड़ेगी। बिग एचएनआई में अप्लाई करना है तो 1610 शेयर 70 लॉट और 10,12,690 रुपये की बिड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको बिड अप्लाई करनी है। अगर आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं, आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं, वो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 52 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। आईपीओ प्राइस 629 रुपये है। 52 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस जो है 681 रुपये की निकल के आ रही है। उसके हिसाब से 8.27% का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। प्रॉफिट कुछ ज़्यादा नहीं है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट में 900 रुपये और 12,600 रुपये का भाव ग्रे मार्केट में निकल के आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम तो कुछ खास चल नहीं रहा है। देखो 10% से भी नीचे है, तो 10% से भी नीचे होने का मतलब है कि इसको अवॉइड करना ही बनता है, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से बात करी जाए तो। क्योंकि देखिए, लास्ट दिन में अगर बिड ज़्यादा नहीं आई तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम कब जीरो हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि QIB इसमें कितना बिड अप्लाई करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि भैया शुरू के 2 दिन में शांति से बैठे रहो, तीसरे दिन वेट करो 2 बजे तक QIB कितना अलॉटमेंट आता है। QIB का अलॉटमेंट ज़्यादा आता है तो भर के दबा के अप्लाई कीजिएगा, आपको जिस कैटेगरी में अप्लाई करना है। और अगर अलॉट सब्सक्रिप्शन नहीं आता है QIB का तो चुपचाप बैठिए और इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी कंपनी क्या काम करती है, फाइनेंशियल क्या है, उसके हिसाब से असेसमेंट आपको लास्ट में करके बता दिया जाएगा। तो अब कंपनी क्या काम करती है वो एक बार देख लेते हैं। जैसा कि कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि इंजीनियरिंग कंपनी है, तो एजेक्स इंजीनियरिंग एक लीडिंग कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह कंपनी ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन, जिसके अंदर शामिल है सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर, जिसको बोलते हैं SLCM, एंड बेचिंग प्लांट्स फॉर द कंक्रीट प्रोडक्शन एंड ट्रांजिट मिक्सचर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट से रिलेटेड कंपनी का काम है पूरा का पूरा। बूम बम्प्स, कंक्रीट पम्प्स, सेल्फ प्रोपोलेटेड बूम पम्प्स, ये सब कंपनी बनाने का काम करती है। अगर मैं मार्च 2024 के हिसाब से बताऊं तो कंपनी ने 110 कंक्रीट इक्विपमेंट्स अभी तक बना दिए हैं। और लास्ट 10 साल की बात करें तो कंपनी ने कुछ 27,800 कंक्रीट इक्विपमेंट सोल्ड कर दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा डाटा है कंपनी का लास्ट 10 साल का। और ये इक्विपमेंट है जो कि यूज़ होते हैं अक्रॉस कौन से सेक्टर्स में, तो उसमें है पहला ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन सब में ये कंपनी के जो इक्विपमेंट है ये काम होते हैं। तो ये बेसिकली कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी मशीनरीज बना के देती है आपको, कंक्रीट मशीनरीज जो कि आपकी इरिगेशन में काम आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काम आ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
में कंपनी का बहुत ही अच्छा काम है और कंपनी इसमें आगे ग्रोथ कर सकती है। कंपनी सेल करती है प्रोडक्ट्स थ्रू डीलर्स इन एंड आउटसाइड इंडिया। तो मतलब इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में इनके बहुत सारे डीलर्स हैं जिनके थ्रू ये अपना काम करती है, जिनके थ्रू अपना माल बेचती है। तो 51 डीलरशिप है अभी तक कंपनी के पास, 23 स्टेट में मिला लें तो उसके हिसाब से 51 डीलरशिप कंपनी अभी होल्ड करती है। कंपनी ने अपने बिजनेस को और एक्सपांड किया है साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में भी। अब कंपनी के मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर कंपनी है विद 75% शेयर इन फिजिकल ईयर 2024। तो 75% का कंपनी के पास कंक्रीट मिक्सचर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज का लीडिंग कंपनी है। ये लीडिंग कंक्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विद ए कॉम्प्रेहेंसिव पोर्टफोलियो प्रोडक्ट। स्ट्रॉन्ग इन हाउस डिज़ाइन डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है। रूबस्ट सप्लाई नेटवर्क है। R&D एंड टेक्नोलॉजी अच्छी है कंपनी की। लार्ज नेटवर्क और डीलर्स है। डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। तो कंपनी का भैया कामकाज तो एक बहुत ही बढ़िया लग रहा है, यूनिक है। मोनोपोली कंपनी तो नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट मोनोपोली कंपनी है क्योंकि 75% कंपनी होल्ड करती है, तो यह एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। IPO का साइज़ आपने आपको बता दिया है, 1269 करोड़ रुपये का ये IPO निकल के आ रहा है। अब ये ऑब्जेक्टिव है, इसका देख लेते हैं। कंपनी पूरा का पूरा OFS है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। इसकी वजह से ही आप देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। अगर ये कंपनी का OFS नहीं होता तो डेफिनेटली इसमें डिमांड अच्छी होती। ठीक है, अब हम एक बार बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं उसको देख लेते हैं, फिर थोड़ा कंक्लूड निकालेंगे लास्ट में। रेवेन्यू की बात करें 771 करोड़ का था 2022 में, 2023 में 1172 करोड़, 2024 में 1780 करोड़ का। तो रेवेन्यू में तो भैया बराबर ग्रोथ अच्छी आ रही है। 6 माही नतीजों के हिसाब से 30 सितंबर तक कंपनी ने कुछ 794 मतलब 800 करोड़ का सेल्स कर दिया है। तो इस साल भी कंपनी कुछ 1700 से 1600-1700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिखा देगी। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी ने 2022 में 66 करोड़, 23 में 135.9 करोड़, 2024 में 225 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट बुक किया है और 6 माही नतीजों के हिसाब से कंपनी ने 101 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर दिया है। तो कंपनी इस साल भी करीब 200 से 220 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक करेगी। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं देखिए, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए अब अच्छे हैं, लेकिन जो कंपनी के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं एनुअलाइज बेसिस पे वो अच्छे नहीं है। तो मतलब ग्रोथ इसमें नहीं दिख रही है। 2024 में 1780 करोड़ का सेल्स था, अभी 6 माह में कंपनी ने सिर्फ 800 करोड़ का सेल किया है। तो इसके हिसाब से एनुअलाइज बेसिस पे 1600 करोड़ का सेल्स होता है। तो मतलब पिछले साल से भी कम इस साल सेल्स होने वाला है। और इस साल प्रॉफिट भी आप देखिए 2024 में 225 करोड़ था, अभी 6 माही नतीजों के हिसाब से 101 करोड़ का है। तो मतलब 200 करोड़ का एनुअलाइज हिसाब से प्रॉफिट है, तो 25 करोड़ का यहाँ भी कम प्रॉफिट होने की संभावना है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू में दोनों में ही प्रोजेक्शन बेसिस पे गिरावट है। रिजर्व्स कंपनी के पास 984 करोड़ के है। कंपनी ये एक अच्छी बात है, नील डेट कंपनी है, कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। कंपनी का कामकाज बहुत ही बढ़िया है और एजेक्स इंजीनियरिंग का जो है PE 31 का है। बाकी सब इंडस्ट्री में देखिए 46, 54, 35 है। तो यह PE के हिसाब से आपको सस्ता मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कंपनी के पास वो वैल्यूशन का निकल के आ रहा है कि यहाँ वैल्यूशन थोड़ा कम है। फाइनेंशियल कंपनी के बहुत ही बढ़िया है, उम्दा है। कंपनी का कामकाज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बट ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है वो आपको बता दिया है। तो अब हमको क्या करना है भैया, आप बोलोगे कि भैया चलो पूरा आपने एनालिसिस करके बता दिया, अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, करना क्या, आखिर क्या करें, अप्लाई करें नहीं करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें शॉर्ट टर्म के लिए रखें, क्या करें, आखिर कंक्लूजन तो बताओ। पूरा आपने पढ़ के एनालिसिस करके दिखा दिया वो अच्छी बात है। तो भैया आप समझ लो कंपनी बहुत ही बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने लायक है, फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है, कंपनी के कामकाज बहुत ही यूनिक है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे नहीं हैं, कंपनी के जो ग्रोथ इसमें अभी नहीं दिख रही है। तो आप क्या करें भैया, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए। अभी के लिए लिस्टिंग गेन के लिए भी क्या करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बहुत कम है, तो भाई आपको करना है 2 दिन वेट, जब खुलेगा तब से 2 दिन वेट कीजिए। लास्ट तीसरे दिन में 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में देखना है QIB कितना आता है। अगर QIB अच्छा आता है तो बिड मारिएगा दबा के, नहीं आता है तो चुपचाप शांति से अवॉइड करके छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दी गई है।
कुछ भी डाउट हो तो आइए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए। बात करना चाहते हैं तो बताइए, बात करके भी आपका सॉल्यूशन कर देंगे। आपकी सुविधा के लिए 24/7 आवर्स हमारी लाइंस खुली है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस तरीके की जानकारी के साथ। ऐसा वीडियो, ऐसा सपोर्ट, हैंड होल्डिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर से विनती है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप डायरेक्ट हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपसे जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरीके की बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर एंड